जबलपुर में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशन भोगियों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष एचपी उरमलिया ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद पेंशन राशि के बंटवारे में हुई विसंगतियों के कारण पेंशनर्स पिछले 26 वर्षों से परेशान है। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके विरोध में 13 जून 2026 को सुबह 10 बजे नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह किया जाएगा। पेंशनर्स ने महंगाई राहत, कैशलेस इलाज और लंबित आर्थिक लाभों की मांग उठाई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली आजीवन पेंशन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। एसोसिएशन के अनुसार आंदोलन के अगले चरण में विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय के और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये 13 जून 2026 सुबह 10 बजे। दूसरी जो बात है, अभी हमने जो कि मध्य प्रदेश पे हम एक अभियान चालू करने जा रहे हैं। पहला चरण तो हमारा जल सत्याग्रह से प्रारंभ होगा। 2-3 चरण में हम सभी माननीय इस मध्य प्रदेश के, जिसमें जबलपुर जिले के प्रत्येक हमारे सम्मानित विधायक, प्रभारी मंत्री और माननीय सांसदों के दरबार पे जाएंगे और वो हमारी जो लंबी 13 सूत्री जो मांग है, वो 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन उनको सौंप के निवेदन करेंगे कि आप हमारी मांग को पूरी ताकत के साथ आप लोकसभा में भी उठाइए और माननीय विधानसभा में भी आप लोग सम्मानित जो सदस्य हैं वो उठाने का कष्ट करें। अब हम ये भी जोड़ने जा रहे हैं अपनी डिमांड्स में कि हमने 45 साल मध्य प्रदेश सरकार की सेवाएं की है, छत्तीसगढ़ सरकार की सेवाएं की है, या उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी इसी नियम के तहत उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो जब सेवानिवृत्त होते हैं तब पेंशन की पात्रता होती है। पेंशन अधिनियम में जो सरकार ने बनाया है, पेंशन एक्ट में यह प्रोविजन किया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपको मूल पेंशन का 50% की आपको पात्रता होगी। कब होगी? सेवानिवृत्त होने के पश्चात। लेकिन मध्य प्रदेश पे या अन्य राज्यों में भी और हमारे भारत सरकार में भी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते आते हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, बहुत से लोग केवल 5 साल बाद बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद, एक बार शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे वो केंद्र सरकार की लोकसभा हो, एक बार आपने यदि शपथ ले ली तो आजीवन आप पेंशन के हकदार बन रहे हैं। यह किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है?